हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों ने साइंस की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है, बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट में है, फुल जोश में है कि अब तो कुछ भी आ जाए हम करके ही मानेंगे। लेकिन आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, बट अगर आपको ये पता चल जाए कि टॉपर्स अपनी कॉपियाँ कैसे लिखते हैं तो आप भी वैसे ही लिखकर आंसर्स लिखकर आप अपने मार्क्स को इनहेल्प कर सकते हो। नेवर नो, आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हो। तो कैसे पता चलेगा कि टॉपर्स अपनी कॉपी को कैसे लिखते हैं। डोंट टेक एनी टेंशन, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहते रहती हूँ कि अब मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट। जहाँ से मुझे जो भी मटेरियल मिलेगा मैं आपको दूंगी, ताकि आप बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओ और एग्ज़ाम में अपने आंसर्स कॉपी को जम के एक्सप्रेस कर पाओ। तो ये होगा कैसे? बातों में तो हो नहीं जाएगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉपर्स जो होते हैं अपने आंसर्स को लिखते कैसे हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ताकि वही सारे काम आप करके उतने ही मार्क्स गेन कर पाओ। तो आज मैं आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ, एक ऐसे ही टॉपर बच्चे की कॉपी दिखाने वाली हूँ 2017 की प्रूफ के साथ। आप जब उसकी कॉपी देखेंगे देन बिलीव मी, आप बहुत 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 कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो वो कॉपी दिखाने से पहले मेरे लिए एक थोड़ा सा फेवर कर दो। वो फेवर क्या है आपको पता है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, और अगर ये वीडियो लगता है आपको हेल्पफुल है तो बाकी के दोस्त जो कि बोर्ड में अपियर करने वाले हैं तो उनको भी शेयर कर दो, ताकि जब वो इस वीडियो को देखें तो बहुत सारी नॉलेज उनको मिले और वो आपको कहें थैंक यू। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। आपके सपोर्ट से ही मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस को बना सकूं, अब तक ला सकूं। बाय द वे, लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जो बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल भी होने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना जरूर। पहले हम देखते हैं कि टॉपर्स अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। तो हम चलते हैं इसी एक बच्चे की कॉपी को पहले खोल कर देखते हैं कि कैसे वो अपनी कॉपी को लिखता होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पेपर को खोल के रखा है। तो उस पेपर को हम देखते हैं। ये पेपर है 2017 का, एंड वेडनेसडे को। तो पहले तो आप यही समझ लीजिए कि आपको पहले फिल कैसे करना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है यहाँ पर कि कहीं पर भी काटापीटी नहीं करनी है। सॉरी, हर चीज को आपको बड़े ही आसान शब्दों में, देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, बाकी की डेट, एग्जामिनेशन डेट, किस मोड में उसको आंसर देना है, सेट नंबर, कोड नंबर जो भी है वो सारा फिल करने के बाद हम देखते हैं कि आंसर्स कैसे देना है। तो हम चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके जाते हैं। देखो सेक्शन ए आपको पता है, देखो ये 2017 का पेपर है, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल के 22 एंड उसकी आंसर शीट नहीं है। तो अगर वो होती तो मैं आपको दिखाती। बट सेक्शन ए में क्या है आपके पास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो वहां पर बहुत से बच्चे दिमाग में ये बात लेके जाते हैं कि हमें वहां सॉल्व करके दिखाना है। आपको वो सॉल्यूशन नहीं देने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर, राइट क्वेश्चन नंबर डालो, उसका सेक्शन डालो, कौन सा राइट है वो आंसर लिखो। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 उसका कौन सा सेक्शन सही है, ए बी सी डी, तो वो सेक्शन आपको लिख देना है। और लिख सकते हो तो उसके आगे जो सेंटेंस लिखा है वो भी लिख दो। ठीक है, मान लो कि कोई एक क्वेश्चन आया, सपोज आपको पूछा गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, सपोज आ गया। तो उसमें 4 सेक्शन आपको दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका पहले तो यहाँ पे ऑप्शन लिखो, उसके बाद जो भी यूनिट आपको सही उसके आगे लिखी हुई थी वो उसके आगे लिख दो। जैसे वॉट लिखा होगा या वोल्ट एम्पियर भी लिखा होगा, तो सही ऑप्शन आपको यहाँ पे लिख देना है ना। सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है, कंफ्यूज नहीं करना है एग्जामिनर को कि क्वेश्चन नंबर 1। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर वो कंफ्यूज होता है ना, डबल डबल लिख के आते हैं। बच्चों, एग्जामिनर आपकी कॉपी को ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने वाला है, चेक कर नहीं करने वाला है, वो कट कर देगा, वहां पे आगे बढ़ जाएगा। जब आप ही कंफ्यूज हो तो एग्जामिनर आपकी कॉपी पे फोकस क्यों करेगा। तो क्लियरिटी देनी है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे इस बच्चे ने 1 नंबर के क्वेश्चंस थे, ये सारे सेक्शन ए में आपको भी पता है, हमको भी पता है कि 1 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चंस होते नहीं है। तो कितना प्रिसाइज आंसर लिखा है, बहुत ज्यादा भी नहीं लिखा, बहुत कम भी नहीं लिखा है। और यहाँ पे आप जो टिक देख रहे हो ना, यहाँ पर ये देखिए टिक लगे हुए, ये एग्जामिनर के टिक हैं जो उसकी कॉपी चेक करते हुए टिक किए गए हैं। कहीं पर भी उसे अपने पॉइंट टिप रखने की जरूरत नहीं पड़ी कि इस बच्चे ने यहाँ पे गलत किया है, मैं यहाँ पे सर्कल कर दूं। बहुत क्रिस्टल क्लियर इसने एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो, when a cell reproduces its DNA makes 2 copies, each divide cell getting 1। तो कितना अच्छा आंसर लिखा है डीएनए के बारे में। So energy available to produce 10,000 joule,
कितना अच्छे से लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इस सेक्शन ए के बाद सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया ये। अब 4 पे कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, इट इज रिलेटेड टू लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर में क्या करना है हमें, फॉर्मूला, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है क्लियर, पहले उसने फॉर्मूले के बाद पहले गिवन चीजें लिखो। देखो कितने प्यारे प्यारे आंसर्स दिए इसमें, कॉन्केव लेंस है, गिवन चीजें लिखी हैं साइन के साथ, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला के बाद जो भी फाइंड आउट करना था, वी फाइंड आउट करना था, इमेज पोजीशन फाइंड आउट करनी थी तो वो फाइंड आउट की। उसके बाद आपने क्या क्या आउटकम्स, मतलब क्या क्या इसके बारे में क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखानी थी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने वो भी सारा लिखा है, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, इमेज इज डिमिनिश्ड, सारी की सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर। और यहाँ साइड में अगर आप देखेंगे तो साइड में फॉर्मूले के साथ अपनी कैलकुलेशन को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप सोचिए एग्जामिनर को कहीं भी एक पॉइंट कट करने का, या मैं ही होती ना, मैं तो वेरी गुड लिख के आंसर दे देती, ठीक है, एक्स्ट्रा एक मार्क और दे देती एक्सप्लेनेशन के लिए। सो आई होप समझते जा रहे हो इन चीजों को कि आपको करना क्या है। एक और बात बच्चों की, किसी बेवकूफ ने भी ये नहीं कहा है कि मतलब आप क्या करो। बहुत सारे बच्चे ये सोच के चलते हैं कि ए सेक्शन हमने पहले करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है, फिर डी करना है। नो, आपको सेक्शन पेपर पहले आराम से पढ़ना है, पूरे इस पेपर को एक बार एनालाइज कर लेना है, टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लो, देन डिसाइड कि कौन से सेक्शन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उस सेक्शन पे जाओ, गिव योर बेस्ट आंसर्स। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं देना है। कई बार बच्चे करते हैं कि छोटा सा क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा उनको उसके बारे में पता होता है, लिखते रहते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर 2 या 4 नंबर तो नहीं दे देगा, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अपने टाइम को वेस्ट ना करो, उसको कहीं और जाके यूटिलाइज कर सकते हो, या कहीं पर आप स्टक हो गए, कहीं पर फंस गए, कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, वहां पे सोचने में वेस्ट कर सकते हो, डेरिवेशन कर सकते हो। तो ज्यादा नहीं लिखना है, 1-2 नंबर में आपको 1-2 नंबर जैसा ही लिखना है, 1 लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन कर देना है, ठीक है। अब ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेजेस थे तो 2 पॉइंट पे लिखा हुआ है, खत्म कर दिया है, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट पे लिखा हुआ है, फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, तो क्वेश्चन नंबर 6 उस समय पे कितनी मार्किंग रहती थी वो मुझे पेपर उठा के देखना पड़ेगा, बट यहाँ पर भी देखो उसने क्वेश्चन नंबर 6 में 3 ही पॉइंट लिखे हुए, 3 पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करना था, डिफरेंस बताना होगा शायद, या एडवांटेजेस बताने थे वाटर हार्वेस्टिंग की, ठीक है। तो उसने 3 पॉइंट में बहुत ही प्रिसाइज आंसर दे दिया है। नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन ड्राई एंड नॉन मानसून मंथ, देखो कितना अच्छा लिखा है। सो रिडक्शन ऑफ चेंज ऑफ ड्रॉट एंड लाइक दिस। आप समझ सकते हो कि ये क्या मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये कॉपी क्यों दिखा रही हूँ। मेरा मेन मोटिव क्या है आपको समझाने का, साइंस का पेपर है, आपको बहुत ज्यादा रामायण नहीं लिख के आनी है, वहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिखने हैं। जो चीज आपको आती है, जो चीज आपको लगती है कि एग्जामिनर देखे, हाईलाइट करो उसको, ब्लैक पेन से लिख दो उसको, ताकि एग्जामिनर वहीं पर फोकस कर ले और बाकी की चीजों से क्लियर हो जाए कि हाँ बच्चे को आता है, और वो सीधा टिक कर दे। देखो यहाँ पर आपको कॉपी में लिख रहा है, कहीं पर भी एग्जामिनर ने कोई पेन टिक नहीं रखी है, रॉन्ग करने के लिए सारे के सारे पेन जो उठाया है ना, टिक करने के लिए उठाया है। बहुत अच्छा इस बच्चे ने एक्सप्लेन भी किया है। सो आप समझ सकते हो कि टॉपर की लिस्ट में आने के लायक है ये बच्चा, ठीक है। तो बच्चे, एक पढ़ना चीज अलग होती है, उस चीज को एक्सप्लेनेशन में डालना बहुत अलग चीज होती है, वही चीज मैं आपका कन्वे करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई आज का मैंने टॉपिक भी यही रखा कि आप कैसे लिख के आएंगे। सेफोनिफिकेशन का प्रोसेस देखो यहाँ पे पूछा गया था, यूज, ईस्टर, यूज्ड इन, तो ये सारी चीजें तो कितना अच्छा, यूज डाला, फिर पॉइंट 1 डाला, ईस्टर डाला, डैश लगा के छोटा सा यूज कर दिया। सेफोनिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें भी देखो, द यूज टू प्रिपेयर सोप, खत्म। सेफोनिफिकेशन प्रोसेस, यूज टू प्रिपेयर फूड, मतलब इसको कहते हैं थोड़े में ज्यादा एक्सप्लेनेट कर। एग्जामिनर भी यही चाहता है, वो नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा टाइम आपकी कॉपी में वेस्ट करे, ढूंढ ढूंढ के पढ़े कि आपने लिखा कि नहीं लिखा। टू द पॉइंट वाइज अगर आप आंसर देते हो तो यू कैन स्कोर मोर। आप ये कॉपी देखकर समझ सकते हो। देखो यहाँ पे मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, 7 एंड 1 2 3 4 करके इसके कितने प्यारे प्यारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं। यहाँ पे देखो रीजन दिया है, तो रीजन को एक लाइन छोड़ के लिखा है ताकि डिफरेंशिएट कर पाए एग्जामिनर कि यहाँ वाले टॉपिक से छोड़कर इसने एक्स्ट्रा में क्या लिखा, तो एक लाइन छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे हाईएस्ट वैलेंसी के लिए भी देखो कितना क्लियर, वहीं पे कुछ करके नहीं लिखना है। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस के लिए सोडियम Na का देखो यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है, तो रीजन को डबल लाइन से उसने हाईलाइट किया ताकि एग्जामिनर जाए और वहां पे फोकस करे कि हाँ ये बच्चा जानता था। नेक्स्ट देखो, इस तरीके से बहुत सारी, इसकी पूरी कॉपी में मुझे कहीं भी आपको, मैं पूरी कॉपी देख ली हूँ यहाँ पर, पूरी कॉपी में कहीं पर भी एग्जामिनर ने रॉन्ग टिक नहीं किया है। इस बच्चे ने जो भी लिखा है बहुत क्लियरिटी के साथ लिखा है। तो इस तरीके से देखो एडवांटेजेस वगैरह, मैं पूरी कॉपी आप स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखो, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन टेक्निक। अब
प्रेगनेंसी प्रिपरेशन, आपको पता है रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है साइंस में। रिप्रोडक्शन हुआ, आपका लाइट चैप्टर हुआ, बिकॉज ये आजकल सीबीएसई क्या कर रही है, उस बेस पे क्वेश्चंस पूछ रही है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ना एप्लीकेबल होते हैं। तो वही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछती है, कंसेप्चुअल होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले होते हैं। तो मेक श्योर कि आप भी ऐसे पढ़ के जाएं। तो यहाँ पे देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट के सेक्शन में आता होगा, मतलब इन द मिडल ऑफ पेपर। तो बहुत ज्यादा देखो यहाँ पर भी इसने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। देखो 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हैं यूजिंग IUCS, मतलब ये सारे पे लिखा है, लाइट लूप, कॉपर टी के बारे में लिखा है। देन अगेन देखो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस, प्रॉस्पेरिटी ऑफ फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आई थिंक पूछा होगा कि इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या है। तो लिखा है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सिंपल सी बात है। ठीक है, बेटर। और तो इस तरीके से मैं ये सारा पढ़ के आपको नहीं बताने वाली, बट ये इंपॉर्टेंट तरीके हैं लिखने के। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन दिस थ्रू द, मतलब इसमें कोई मोनोपोली, इस तरीके से पूरा पूरा लिखा हुआ है। बेसिक चीज इज दैट, बेसिक थिंग इज दैट, आप देखो पूरे पेपर में यहाँ पे देखो, जहां पर उसको लग रहा है कि मुझे हाईलाइट करना है, एग्जामिनर को फोकस करवाना है, बहुत 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 क्लियरिटी के साथ ब्रैकेट देकर इस तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ, सो लाइकवाइज देखो यहाँ पर भी इसमें पॉइंट, ज्यादातर इसका जो पेपर है इस बच्चे का, उसमें सारी की सारी चीजों को ना पॉइंट में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो रे डायग्राम्स, यस डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर जो भी बनाना था देखो कितना क्लियर बनाया हुआ है इस बच्चे ने, बहुत ही। कहीं पर आप सोचो ना, अगर आप खुद होते तो आप कैसे आप मार्क्स कट कर सकते थे। देखो पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो पहले फॉर्मूला लिखा, फिर फाइंड आउट किया, फिर उसको देखो ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब इस क्लोज करने का प्रॉफिट मैं आपको बताती हूँ। कई बार एग्जामिनर सिर्फ आंसर को देखता है और टिक कर देता है। अब उसने देखा कि ब्रैकेट में आंसर लिखा हुआ है, राइट है, मतलब प्रोसेस तो होगा ही होगा राइट, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज करके दे देना है, ताकि एग्जामिनर बाकी और चीजों को, अगर थोड़ी बहुत गलती आपने की भी है तो नोटिस ना कर पाए और आपके आंसर्स को टिक करता चला जाए। देखो वाह वेरी गुड, देखो कितना अच्छा सा बनाया है प्रिज्म का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं बताती जा रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। यहाँ पर देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन, कितना पूरे क्वेश्चन में इसने हाईलाइट किए हुए कुछ वर्ड्स को, देखो यहाँ पे किया हुआ है अंडरलाइन, यहाँ पे किया हुआ है फर्स्ट मेंबर स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी हाईलाइट किया हुआ है। स्ट्रक्चर कितना क्रिस्टल क्लियर स्पेस दे दे के बनाया है। तो लाइकवाइज आपको भी ऐसे ही अपनी कॉपी लिखनी है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहती थी। पेपर आपको बहुत लेंथी नहीं लिखना है, एक्सप्लेन उतना ही करना है जितने की वो क्वेश्चन आपको मार्क्स देने वाला है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही काटा पीटी से शुरू किया तो आगे के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको बहुत ज्यादा फोकस देकर कॉपी चेक करेगा। और फोकस देने का मतलब होता है कि वो छुपी छुपी गलतियों को भी ढूंढ कर निकालेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इस बच्चे ने पहले ही गलतियां करना शुरू कर दिया है, मतलब एंड तक जाते जाते तो इसने बहुत कुछ गलतियां की होंगी। सो मेक श्योर आप वही क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें। एटलीस्ट आपकी जो ए कॉपी रहती है ना, उसमें वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो कि आपको 100% आते ही आते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगेन जो बच्चे साइंस का एग्जाम देने वाले हैं या जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम साइंस का है सीबीएसई के बच्चों का, सो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। यू ऑल आर वेरी गुड। आई नो कि आज का वीडियो आपको और ज़्यादा प्रमोट कर देगा, आपको और ज़्यादा इंस्पायर कर देगा। सो यू कैन थिंक कि आप भी टॉपर्स की लिस्ट में जा सकते हो। आप जा सकते हो क्या, मुझे पूरा यकीन है कि जाओगे ही जाओगे। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप ये वीडियो अपने बस दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थोड़ा सा सपोर्ट तो मेरा भी बनता है ना। सो टिल देन बेस्ट ऑफ लक, जाओ और फोड़ के